गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, आपका स्वागत है ब्रूटली ऑनेस्ट के इस पॉडकास्ट में। आज जैसा आप जानते हैं, पिछले कई महीनों से मैं आपको बंगाल से जुड़ी तमाम कहानियाँ सुना रहा हूँ। उसी श्रृंखला में आज हम कुछ ऐसे सर्वाइवर्स की ट्रेजिक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुन के आप बंगाल फैमिन को और करीब से एक्सपीरियंस कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि उस समय बंगाल की स्थिति क्या थी। दोस्तों, बंगाल फैमिन एक ऐसा दौर था जब 30 लाख से अधिक लोग सिर्फ भुखमरी के कारण मारे गए थे। बंगाल में यह फैमिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुई और इसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिविलियन ट्रेजेडीज में से एक माना जाता है। आज हम उन सर्वाइवर्स की बात करेंगे जिन्होंने इस ट्रेजेडी को अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। दोस्तों, साल था 1942 का। गर्मी का मौसम था। बंगाल के मिदनापुर जिले में एक युवा लड़का अपने परिवार के साथ मुट्ठी भर चावल के लिए तरस रहा था। उस लड़के का नाम था विजय कृष्ण त्रिपाठी। आज उनकी उम्र 112 साल है और वे उन चंद लोगों में से हैं जो बंगाल फैमिन के सर्वाइवर्स हैं। विजय कृष्ण जी कहते हैं, उस समय कई लोग अपने बच्चों को चावल के कुछ दानों के लिए बेच देते थे। कई औरतें, चाहे वे किसी को जानती हों या ना जानती हों, अनजान लोगों के साथ भाग जाती थीं। भूख हमारे पीछे साया की तरह लगी रहती थी। विजय कृष्ण जी याद करते हैं कि 1942 के अक्टूबर में आए तूफान ने उनके घर की छत उड़ा दी थी, जिसके कारण उस साल की चावल की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। चावल इतना महंगा हो गया कि उनके परिवार के लिए उसे खरीदना असंभव हो गया। वो बताते हैं कि गांव में चारों तरफ लूटपाट होने लगी, लोग भूख से मरने लगे और हम सबको आधा खाली पेट के साथ ही हफ्तों हफ्तों गुजारा करना पड़ता था। दोस्तों, उस समय जापान ने बर्मा, जो अब म्यांमार बोलते हैं जिसको, उस पर हमला कर दिया, जिसके कारण बर्मा से चावल इंपोर्ट होना बंद हो गया। साथ ही बंगाल में जापानी हमले के डर से ब्रिटिश सरकार ने डिनायल पॉलिसी लागू की। इस पॉलिसी के तहत गांव और कस्बों से एक्सेसिव चावल, मतलब ज़्यादा चावल और बोट्स जब्त कर ली गई ताकि जापानी सेना को रिसोर्सेज न मिल सके। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि स्थानीय लोग और भी अधिक भूख से मरने लगे। सैलन सरकार, जो अब 72 साल के हैं, पिछले कुछ सालों से बंगाल के गांव गांव में जाकर बंगाल फैमिन के सर्वाइवर्स के स्टोरीज को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। सैलन ने पहली बार अपने पिता, जो उस समय एक लोकल इंडियन चैरिटी में शामिल थे, उनकी फोटोग्राफ एल्बम में बंगाल फैमिन के विक्टिम्स की तस्वीरें देखी और तब से बंगाल फैमिन से ऑब्सेस्ड हो गए। सैलन सरकार बताते हैं कि हमने ऐसे लोगों की कहानी सुनी है जो चावल के लिए अपनी ज़मीन बेचने को मजबूर थे। मैंने तो ऐसे लोगों से बात की है जो उस समय अपनी आंखों के सामने बच्चों को मरते हुए देख रहे थे, लेकिन उनमें इतनी ताकत ही नहीं थी कि जाके 2 कदम दूर जाके उनको बचा सकें। दोस्तों, 2013 में जब सैलन ने मिदनापुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति श्री पतिचरण सामंता से मुलाकात की, तो उन्होंने जाना कि 1942 का साइक्लोन कितना विनाशकारी था। श्री पतिचरण सामंता ने याद किया है कि तूफान के बाद चावल का दाम आसमान छूने लगा। हमारे गांव में चावल की एक भी बोरी नहीं बची थी। लोग कुछ समय तक बचा कर रखा स्टॉक खा रहे थे, लेकिन अंत में जमीन और जेवर बेचकर चावल खरीदना पड़ा। सेलन ने अब तक 60 से अधिक आई विटनेस अकाउंट्स को कलेक्ट किया है। अधिकांश मामलों में जिन लोगों से उनका संवाद हुआ वे अशिक्षित थे और कभी भी फैमिन के बारे में नहीं बोले थे। यहां तक कि उनके परिवारों ने भी इस विषय पर कभी नहीं पूछा था। ऐसा कोई आर्काइव नहीं है जो सर्वाइवर टेस्टिमोनीज को कलेक्ट करने का काम करता हो। दोस्तों, सेलन का मानना है कि इनकी कहानियों को नज़रअंदाज किया गया क्योंकि ये समाज के सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर वर्गों में से थे। दोस्तों, बंगाल फैमिन की ट्रेजेडी केवल इतिहास की किताबों में ही नहीं बल्कि उन लोगों की आंखों में भी दर्ज हैं जो आज भी जीवित हैं, और इसलिए मैं आपको चंद फोटोज दिखाता रहूँगा इस पॉडकास्ट में, ताकि आपको समझ में आए कि भुखमरी कितनी बुरी चीज़ होती है। लेकिन अगर कोई सरकार भुखमरी क्रिएट कर दे तो उससे बड़ा पाप विश्व में कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, निरंतर बेदवा, जिन्होंने सैलन सरकार से बात की, वो बताती हैं कि माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती थीं। नवजात बच्चों को, कई नवजात बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे और उस समय बहुत सी महिलाओं ने इस दर्द के तहत आत्महत्या भी कर ली थी।
दोस्तों, इस अकाल को लेकर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल ने स्थिति को सुधारने के लिए पर्याप्त कदम उठाए थे या नहीं। और विश्व के अधिकतर हिस्टोरियंस मानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की इस तकलीफ को जानबूझकर नज़रअंदाज किया। दोस्तों, 1943 के अंत तक जब लॉर्ड वेवल ने वाइस रॉय का पद संभाला, तब जाकर रिलीफ ऑपरेशंस में तेजी आई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 30 लाख लोग अपनी जान दे चुके थे। दोस्तों, ये इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। मैं जब रिसर्च कर रहा था दिल्ली फाइल्स के लिए बंगाल के ऊपर, तो बंगाल फैमिन, चूंकि वो उसी वक्त से जुड़ा है, उसकी तमाम कहानियाँ, आर्टिकल्स, किस्से मैंने पढ़े। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, विश्वास करिए, ईश्वर साक्षी है, उसके बाद मैं जब भी खाना खाता था, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उल्टी हो जाएगी। मैं खा नहीं सकता था, मुझे खाने से नफरत हो गई थी। और जो बंगाल के ऊपर जो दर्द और जो पीड़ा मैंने सही है पिछले 4-5 साल से, वो कभी और शेयर करूँगा। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि बंगाल फैमिन एक बात तो साबित करता है कि इंसान के लिए अन्न एक जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे किसी भी कारण से विश्व में कोई भी छीन नहीं सकता। हमें अपने अतीत से सीख लेनी चाहिए ताकि भविष्य में कभी ऐसी स्थिति दोबारा ना हो। कितनी अजीब बात है कि जब ब्रिटिशर्स नाजीज के रेशियल सुपीरियर आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तभी बंगाल फैमिन के वक्त उन्होंने खुद से ये क्यों नहीं पूछा, हु लिव्स इफ बंगाल डाइज। दोस्तों, धन्यवाद ये सुनने के लिए। मिलूंगा अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।